ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सलीला रानंदकुंडी स्वघोषं निमज्जन्तं माखपयं तदीशितकेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेम त्वस्त्वां शता प्रीति वंदे पुनः प्रेम त्वस्त्वां शता प्रीति वंदे। First of all, I offer my thousands services, lotus feet of Srila Prabhupada and our Guru Varga. All I offer my pranams to all Sri and Sannyasi, all Sannyasi Varga, all Vaishnava and Vaishnavi mothers and sisters, please accept my pranams. So we are continuing, हम लोग कंटिन्यू रूप से प्रतिदिन प्रातः काल राधा दामोदर अष्टक के प्रतिदिन एक श्लोक पर ही उसके भावार्थ पर ही प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं, वैष्णव वर्णन करते हैं। कल भी हम लोगों ने कोई दिन सीखी भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह उनकी उपासना विषय को वर्णन किया गया था, मंत्रोपासना और स्वादस्य की उपासना। पहले ही देव भाव आता है और ऐश्वर्य भाव आता ही है हर जगह, इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को नमन करते हुए फिर देव भाव से उनकी महिमा ज्ञान जब प्रकाशित होता है तब उनके माधुर्य की ओर मन बढ़ता है, तो उनके माधुर्य लीला में प्रवेश होता है। पहले मंत्रोपासना फिर स्वरस की उपासना में चलते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गुण प्यारे होकर के भक्तों के प्रेम के अधीन बनकर वे इस धराधाम में आए। क्यों? अपने नित्य सिद्ध परिकरों के साथ तो वे लीला करते ही हैं और लीला के साथ साथ वे साधक जीवों को अपनाते हैं जो युग युगांतर से साधना करते हुए आ रहे हैं। कोई वात्सल्य भाव के तो कोई सख्य भाव के और कोई मधुर भाव के सभी भक्तों को उन्होंने कैसे अपनाया और किस रूप में अपने को प्रकाश करते हुए लीलाओं को व्यक्त किया है, ये सभी उनकी लीलाओं में प्रकाशित होता है। भगवान कृष्ण जिनको भूख नहीं है, प्यास नहीं है, जिनको शोक नहीं, मोह नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, कुछ भी नहीं, वे सर्वातीत हैं, फिर भी भक्तों के प्रेम के अधीन बनकर भूखे प्यासे बच जाते हैं। वे भी खाते पीते हैं, हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, अपनी मधुर लीलाओं को प्रकट करते हैं, अपने मधुर कलाकृतियों को प्रकाश करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को बाल गोपाल के रूप में जहाँ विराजमान है,
यशोदा मैया ने उन्हें बांध दिया और जिसमें 2 अंगुल की कमर, जो कि भक्तों की साधना और भगवान की कृपा, ये जब तक पूर्ण नहीं हो तब तक भगवान को कैसे बांध सकते। इसलिए हमारे जीवन में साधना की पूरी होनी चाहिए। हम साधना के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं और करते हुए हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, परंतु यही हमारा पर्याप्ति नहीं है, यही हमारी परिसमाप्ति नहीं है। हमें उतनी भक्ति करनी है, इतनी हमारे अंदर उत्कंठा तीव्र लालसा हो कि हमें देखकर प्रभु को भूख लग जाए, वे हमारे आभार किए हुए थाली को ग्रहण कर लें और खा लें हमारे सामने। भक्तों के मन में कभी तृप्ति होती है क्या? ऐसे मंत्र पढ़ करके भूख लगा दिया, थाली को लौटा करके ला दिया, अरे हमने तो देखा ही नहीं कि प्रभु खाए। प्रभु ने नाच को किया है, खेल को किया है, ये तो हमने देखा नहीं। इसलिए हमारे मन में ये अतृप्ति बोध तो रहता ही है, और यही आकुलता व्याकुलता उत्कंठा इतने मात्रा में बढ़ जाती है। उस समय प्रभु रहे तैर दर्शनीय उदार हास्य मधुर दर्शनीय अवयव मधुर स्वरूप को भक्तों के सामने प्रकट कर देते, कभी स्वप्न में, ड्रीम में, तो कभी स्फूर्ति में और कभी साक्षात रूप में आमने सामने आ जाते। इस रूप में भक्तों के मन को, चित्त को चुराने वाले चित्तचूर भगवान कितने कितने लीलाओं के द्वारा भक्तों के हृदय मन को चुराते। आज हम लोग सलीला भी राम ने इस श्लोक पर कुछ कथाएं हम लोग सुनेंगे हमारे मध्य में। कई दिनों से जो कि श्री माधव महाराज जी के कार्य दिल्ली गए हुए थे, इसलिए हम उनसे निवेदन करते हैं इस श्लोक पर पहले ही भी प्रकाश डालें और वैष्णव लोग भी बोलेंगे। तो इतनी सलीला भी आनंद कुंडे श्री पूज्य श्री माधव महाराज जी।
अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज। I offer my humble obeisances under the lotus feet of my spiritual grandsire, Nitya-lila Pravishnu Vishnupad, Sri Srimad Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishnu Vishnupad, Sri Srimad Bhakti Vedanta Sri Swami Maharaj. I offer my Dandavat pranams all Vaishnavas and Vaishnavis who assembled here to encourage me to speak some Harikatha, headed by Dinali Sannyasis, especially Pujyapad Sri Tirtha Maharaj and Pujyapad Sri Padmanabh Maharaj. Yesterday, few devotees came to me and told Maharaj, "Are you become completely foreigner, only speaking English? Have you forgot Hindi and your mother tongue, the Mahaprabhu's language, Bengali? I don't know how come." So they request me to adopt another language, so I speak in Hindi. Hare Krishna. I am sorry to disturb you. पूज्यपाद तीर्थ महाराज ने आदेश दिया कि इतिद्रिक सलिलाधि आनंद कुंडे सगोसं निमज्जन्तमाख्या पयंतम, इस श्लोक के ऊपर प्रकाश डालने के लिए। जब श्री गुरुदेव थे, आप लोगों ने सुना कितने सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन करते थे। गुरुवर्ग जी ने सुना। आज मेरा परीक्षा देने का दिन है, तो कुछ लोगों के सामने परीक्षा दूंगा। पास न करने पर भी आशा है वैष्णव मुझे कंसेशन मार्क देंगे। इतिद्रिक सलीला भी श्री गुरुदेव कहते थे, कृष्ण अपने लीलाओं के द्वारा क्या करते, सघोषं निमज्जन्तम, अपने घोष पल्ली को यानी आबिर पल्ली को, गोप पल्ली को अपने लीला में डुबो देते थे। सब लोग कृष्ण लीला के सिवाय और कुछ चिंतन करते ही नहीं थे। कहीं भी कुछ वर मांगना है, जैसे गिरिराज से वर मांगा, लोग अपने लिए कुछ नहीं कहते थे। लोग चाहते थे जसवा के लाल, नंद के दुलाल खुशी रहे। ये सत्यव्रत मुनि जो वर्णन कर रहे हैं, ये दामबंध लीला की बात कह रहे हैं। चलो गुरुदेव कहते थे कि पहले नमामि शरण, पहले दासरस से शुरू किया। इस शरण भगवान भी नहीं कह रहे हैं, जैसे ब्रह्म, परमात्मा, भगवान टॉपमोस्ट है। शुरू कर रहे इस स्तर से, जगत में जिनका ईशिता है, सबको वशीभूत करने की क्षमता है, वहीं से शुरू किया। आखिर में क्या कर रहे हैं, नमो राधिकायै तदीय प्रियायै, वंदना करते करते लीला की प्रभाव से उनमें स्फूर्ति हुई, वो अनुभव किया श्रीमती राधिका उनके सबसे अधिक प्रियतमा है, जाकर उन्हीं पर प्रेम किया। तो सलीला भी इधर मेनली ये वात्सल्य लीला के लिए कहा गया। इसलिए मैं इस श्लोक की व्याख्या में मैं मधुर रस नहीं करूंगा। कृष्ण क्या लीला करते थे, श्री गुरुदेव कहते भागवत में जो लीला का वर्णन है केवल एक दिन की लीला की वर्णन है। कृष्ण अनंत है, जैसे आपने जो बात सुना, वो अजय है, जन्म नहीं है, फिर भी भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर जन्म भी लेते हैं, लीला भी करते हैं। शास्त्र का अजय विषण अव्यय आत्मा, मैं अजय हूँ, अव्यय हूँ, फिर भी ब्रजवासी के प्रेम के अधीन है। कृष्ण क्या करते, क्या वो चोर है, मक्खन चुराने के लिए आए है? तो चोर बात तो सही, लेकिन मक्खन चुराना बहाना है। मक्खन चुराने के बहाने दिल चुराने वाले हैं। इसलिए भक्त कह रहे हैं, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, गोपांगनाम च दुकूल चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। भक्त क्या कह रहे हैं, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। यदि हम लोग कोई कहे तुम चोर हो, ये हमारे लिए प्रेस्टीज हम पर है, कृष्ण के लिए ग्लोरीफाई है।
कृष्ण बहुत खुश है कि ब्रज में मक्खन चोर के रूप में प्रसिद्ध हुए। जो उनके शरणागत होंगे क्या करेंगे? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, उनके जन्म जन्म के जो पाप है उसको चुरा लेते हैं। और गोपांगनानांच दुकूल चौरम, ब्रज गोपियों के दुकूल चुराने वाले। दुकुल के गुरुजी दो अर्थ कहते थे, क्या है? दुकुल अर्थात पितृकुल ससुरकुल। जहाँ भी गोपियां हैं अगर पितृकुल में है और ससुरकुल में है, वंशी वादन के द्वारा दोनों साइड से उनको आकर्षण करते थे अपनी ओर। दूसरा दुकुल अर्थात उत्तरीय वसन, वस्त्र लीला में उनका जो वसन चुराया था। तो गोपांगनानांच दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित चौरात्र गणनम पुरुषम नमामि। ऐसे जो गैंगस्टर है चोर के, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए भक्त कितना प्रेम है, कैसे कृष्ण के लिए वंदना कर रहे हैं। साधारण के लिए कहा जाए तो पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे। और क्या कर रहे हैं भक्त भी, कैसे प्रेम में बंद रखा भगवान को। जैसे कोई चुरी करे पुलिस पकड़ करके उनको जेल में ठोस देते हैं, तो भक्त कह रहे हैं मैं हृदय रूपी कारागार में जहाँ पर अंधेरा अंधेरा है, निकलने का दरवाजा नहीं है, उसी कारागार में आपको बंद करके सदा के लिए रख दूंगा। कैसे होते हैं? लीला के माध्यम से। शास्त्र में कहा गया प्रविष्ट कर्णरंध्रेण सानानुभव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्व यथा शरद। जैसे बरसात के समय नदी का, तालाब का, पुष्करणी का पानी गंदा हो जाता है, शरद काल आते ही धीरे धीरे अपने आप साफ सुथरा हो जाता है। ऐसे ही भगवान हमारे हृदय में कैसे आएंगे? हरि कथा के माध्यम से। और अंदर कुछ गंदगी भी हो उसको खुद हटा देते हैं। गुरु जी उदाहरण देते थे, जैसे कोई एक मित्र दूसरे मित्र के घर में आए, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, मित्र ने तो विशिता आके उसी पर अपने रुमाल से धूल को हटा के बैठ गए। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लारे ये मेरा घर नहीं है, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ। ऐसे ही भगवान हमारे परम मित्र की भांति हृदय में प्रवेश करके कुछ गंदगी रहने पर भी उनको हटा देते हैं। ऐसे कृष्ण लीला कथा सुनने पर हमारे कर्ण के माध्यम से हृदय में प्रवेश करेंगे। कृष्ण गए मक्खन चुराने के लिए, क्या करते? अकेला नहीं जाते, टीम वर्क करते थे। वहीं से शिक्षा दिया कृष्ण ने, कुछ करना है टीम वर्क करो तब जीत सकते हैं। ये टीम वर्क की भावना दापर युग से आई। स्वयं भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया। क्या करेंगे? जा करके किसी को बोलेंगे जा 5-10 बच्चों को छोड़ दे। किसको कहेंगे? जिसका घर में गया उसके बेटे को कहेंगे जा। जब बच्चा जाएगा अब जाके स्तन पिएगा, खुद का उसी बच्चे का जा, माँ को और पिताजी को बोल बच्चा दूध पी रहा है। और मैया जाएगी, पिताजी जाएंगे बच्चे को पकड़ने के लिए, इतने में पूरा टीम घुस करके काम तमाम करके भाग जाते हैं। गोपियां सोचती उनको रंगे हाथ में पकड़ना है। एक दिन एक गोपी ने पकड़ लिया। कृष्ण कहे तुम मेरी मैया नहीं है। मैं तो सोचा तुम मेरी मैया है, तुम ऐसे कैसे सोच रही है? ऐसे कृष्ण भोले भाव होकर के कहने लगे और थोड़ा मुस्कुराया। कृष्ण को मुस्कुराते देखते ही सब जगत ढीला हो जाते हैं। गोपियां देखने लगी, हाथ में ढीला, भाग गए। गोपी तो पछताते रह गई, यार मैं पकड़ा फिर भी भाग गया। ठीक है और किस दिन पकड़ेंगे। एक दिन एक गोपी रंगे हाथ पकड़ लिया। अरे कान्हा तू कर क्या रहा है? वो मैया देख मेरे शरीर इतना कोमल है, इस पर भी मैया ने सुना क्या बड़ा पहना दिया, इसमें कितने पत्थर है, इतना जलन हो रहा है ना, तो क्या तू सोच रहा है इसमें डालने को हाथ ठंडा होगा? हाँ मैया मक्खन तो ठंडा होता है ना, मैं हाथ को ठंडा करने के लिए इसमें डाला। अच्छा इसमें मुस्कुराया, भाग गया। गोपियां तंग आ गई, बोले इनको शिक्षा देना है। मैया जसोदा से कोई शिकायत करती तो कोई लड़ने के लिए आती, जसोदा से कहती, जसोदा विश्वास नहीं करते। जसोदा मैया कहती देखो अगर उनको भूख लगी है ना तो खिला देना। बोले जसोदा तुम नहीं जानते कितना डीठ है,
हम लोग खिलाना चाहती हैं तो कृष्ण कहता अरे तुम लोग क्या सोचती है, मैं क्या गरीब का बेटा हूँ? मेरा पिताजी का 9 लाख धनु है, थोड़े घर में तो चूल्हा लेके आया हूँ, क्या जरूरत है मेरा, मैं ऐसे लालची नहीं हूँ। अरे तुम एक राजपुत्र कैसे कह सकती हो? राजपुत्र का सम्मान ही राजा का सम्मान, राजपुत्र का अपमान ही राजा का अपमान। तुम मेरे पिताजी राजा का अपमान कर रहे हो, राजा के देश में बैठ करके। बोले इतना दिमाग कहाँ से आता है उसका? अब लोग कहते देव जसोदे वो समझ नहीं रही है, अभी तो चोर बना है और उनको अभी से उनको शिक्षा नहीं दी जाए तो पीछे बनेगा डाकू, सब पे चलाएगा चाकू, हम तो ऐसे नहीं करने देंगे। जो सोचती कैसे क्यों करता है गाना। एक दिन एक गोपी कह रही है अपने पति से, देखो हम तो पानी भरने के लिए जा रही हैं, अगर तुम ये करना बिस्तर पर लेटे रहना खटिया पर, ऐसे करना जैसे मानो तुम सो रहे हो, जब मक्खन चुराएगा पकड़ लेना उसको, तुम आगे भी हम देखेंगे। जब ब्रजगोपियां पानी भरने के लिए जाती, एक एक पर दूसरा तीसरा घड़ा लेकर के, भरा हो खाली हो, जाएंगे आराम से हाथ मिलाते बात करते हुए, बैलेंस के साथ ऐसे गिरेगी नहीं कभी भी। ठीक है, वो प्रौढ़ तो लेटे हुए थे, ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि मैं सो रहा हूँ। कृष्ण पूरा ग्रुप के साथ आए, देखा तो पानी भरने चले गए। अब देखा ये तो गृहकर्ता सो रहा है, ठीक है सोने दो। सब बच्चे मिलकर दूसरे रस्सी ले आए, लेके फटाफट को इस तरह के साथ बांध दिया, जैसे मुर्दा को बांधते हैं, पैर में बांधा, इधर बांधा, लोटा से मस दिया, हाथ को पहिया से बांध दिया। अब करेगा क्या? और जी भर से मक्खन चुराया और खाया। खाने के बाद अब तुमने हमें बहुत मदद की है, तुम भी थोड़ा खा लो। तो मुंह में दिया, इधर दिया, पेट में रख के चले गए। अब जब गोपी आई, बोले अरे तुम ये क्या हुआ? पर तुम्हारे कारण तो हुआ, तुम तो शैतान हो, तुमने बताया सुने के ध्यान करना, मैं ऐसे किया, देखो कैसे बाधा तुम खुलो, तुम ऐसे नहीं कहती तो मैं कम से कम जगह पर पकड़ तो लेता, देख कैसा किया। ऐसे करके अब ब्रजगोपियां ब्रजवासी याद करने लगते हैं कृष्ण लीला को, तो ब्रजगोपियां तंग आ गई, तो चाहती है कृष्ण आए, और ऐसे नटखटपन है तो नहीं मैया को पता नहीं है। एक दिन गए किसी के घर में, मक्खन चुरा रहे थे और वो मैया गोपी ने रंगे हाथ पकड़ लिया। कृष्ण कहा अरे तू मेरी मैया नहीं है। गोपी का आज मैं भूलने वाली नहीं हूँ, तेरी माँ तो कोई विश्वास करती नहीं, तुम इतने भोलेपन दिखाते हो मैया के पास, मैया तो रीत जाती है, समझती नहीं कि तुम इतने बड़े चोर हो रहे हो। आज तो तुझे मैं पकड़ के ले जाऊंगी। ब्रज का नियम है, जब ब्रजगोपियां जो शादीशुदा महिलाएं जब चलती हैं अपने मुख को ढक लेती हैं, घूंघट कर लेती हैं, तो अपने घूंघट ढक लिया और कृष्ण को अपने दूसरे हाथ से पकड़ी, कृष्ण के मुंह के ऊपर एक पतला सा चीना कपड़ा डाल दिया जैसे कृष्ण देख सके। अब जा रही है, कृष्ण मैया एक बात कहूँ तुझसे। कहाँ कहो, क्या बात है? देख मेरे हाथ शरीर इतना कमल है, आप तू इतना कस करके पकड़ी है, बहुत जलन हो रहा है, ये हाथ तू छोड़ दे। गोपी कह रही ओ कान्हा तुम की तरह शैतान तो मैं जानती हूँ, अब तेरा घर नजदीक आ रहा है ना, भागने के चक्कर में है ना, तू भूल जा कि मैं तुझे छोड़ दूंगी। मैया तू इतनी निष्ठुर कब से बन गई? मैया एक व्यक्ति सुझाव दूं? बोला हाँ बता, क्यों नहीं? बोला तू मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले तब उसको छोड़ेगी। बोले इतने तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन एक बात है पहले दूसरा हाथ मुझे पकड़वाना पड़ेगा, नहीं इस बार में भाग जाएगा। तो हाँ ये तो कर सकता हूँ। तो कृष्ण पूछे पूरा टोली आ गई थी, आँख से बुलाया, किसको बुलाया? उसके बेटा को बुलाया, बुला करके अपने बेटा का हाथ उसको मैया का हाथ में थमा दिया, और जो मैया की प्रभाव से मैया न समझ न सकी, तो कृष्ण तो फ्री हो गए, तो करके सब संग भाग जा, सब भाग गए। और कृष्ण पीछे के दरवाजे जा करके जसोदा मैया के शयन कक्ष में जा करके लेट गए, मानो गहरे नींद में सो रहा है। जब मैया घर के काम करने के लिए जाती, जो मसलन है
राउंड पिलो उसके ऊपर कृष्ण का हाथ पैर रख करके जाती, मानो कृष्ण सोचता है कि मैया को पकड़ करके मैं सो रहा हूँ। अब गोपी आई, आके पुकार रही है, ओ जसोदे, जसोदे, जसोदे सुबह सुबह क्यों गोपी आ गई, मेरे लाला सो रहा है। माया जसोदा रिस्पॉन्स नहीं कर रही, ओ जसोदे, जसोदे, मैं दूसरी आई, अरे सुबह सुबह हल्ला क्यों मचा रही है, मेरे लाला जग जाएगा, मैं काम कैसे करूंगी। हाँ तेरा लाला साधु है, अब सो रहा है, मैं दिखाऊंगा कैसे सो रहा है। और जो सब मुड़ के देखा लाला तो सो रहा है। अब दोनों बात कर रही हैं। कृष्ण अब देखा अब तो मौका है, तो क्या किया, इस तरह से उतरे, मैया तो उधर मुड़ के बात कर रही है, कृष्ण पीछे से आके, मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी है, तो बहुत भूखे है, आंख बढ़ रहा है, आंसू तो है नहीं, ये करके आके माया को कपड़ा पकड़ा, और वो गोपी उधर है, देखी नहीं, माँ जैसा पता है कि मेरा लाला है, तो जैसे कहा अच्छा कहाँ मेरा लाला है, दिखा तो सही, तुझे बोला मेरा लाला को रंगे हाथ पकड़ा दिखा दे, यही कपड़ा हटाया, अरे तू अबाक हो गया, अपने बच्चे को भी पकड़ के ले आई, बेटा मैया मैं क्या करूं, तू तो पकड़ के मुझे ले आई, चल जसोदा के घर में आ गया, मैं क्या कर सकता हूं, तू बोला चल, मैं चल पड़ा। कृष्ण ने कहा देख मैया तेरी सखिया इतनी झूठ बोलती है, झूठी खाना, झूठी चबना, झूठी बोलना, लोग झूठ ना बोले तो हजम ही नहीं होगा, रोटी बचेगा ही नहीं। देख मैया सोच, अगर मैं तेरे कमरे में सोया हुआ नहीं होता तो सोचती ये तो बहुत बड़ा नरकट है, क्यों गोपियां ऐसे शिकायत करती हैं। अच्छा मैया तू बोल, अगर मुझे भूख लगे तुझे बिना कुछ के मैं कुछ खा लूं, क्या मैं चोर हो गया ऐसे अपने घर में, तो अपने मैया से बिना पूछे खा तो चोर हो गया। देख मैया तेरी सखिया इतनी कंजूस है, अपने बेटा को भी भर पेट खिलाती नहीं है, तो जाएगा कहाँ बेटा, पेट तो भरना ही पड़ेगा ना, जब भगवान ने पेट दिया तो कुछ देना पड़ेगा ना। देख मैया कैसे लोग व्यवहार करती हैं, तो गोपियां इतनी शर्मिंदा हुई, उधर चली गई, बहुत दिनों तक जसोदा के घर में आई नहीं, जसोदा समझ में नहीं आया। अब हुआ क्या, और दिन हुआ क्या, एक मैया उनको रंगे हाथ पकड़ लिया, और मैं ये छोड़ूंगी नहीं, अब मैया जसोदा के पास ले जाऊंगी। कृष्ण मैया तू पकड़ी क्यों मुझे, क्या हो गया, तू तो मक्खन चुरा है। अरे मैया मैं क्या चोर हूँ, मुझे खाने को नहीं मिलता है तो मैं चोरी करूंगा, तो अच्छा सत्कारा तू सच सच बोल, तू इसमें हाथ क्यों डाला मेरा मक्खन के। मैया तू जानती है, ओ देख रहे, ओ तू कहेगा कि तेरा हाथ जलन हो रहा है, ये बहाना छोड़ दे, कोई निमय में कब कहा मेरा हाथ में जलन हो रहा है, हाथ ठंडा करने के लिए मैं डाला, ये तो कही नहीं, तुम तो खुद कह रही हो। अच्छा करा तू सच सच बता, तू इसमें हाथ क्यों डाला। मैया जानती है मैं गोचारण के लिए गया था ना, मेरा बछड़ा खो गया, उसको ढूंढते ही इधर आया, इसी इधर से दौड़ता आता देखा। मैया ने कहा तू क्या सोचता है, तेरा बछड़ा क्या मेरा मक्खन कहानी में कूद गया। मैया देख ये ब्रज के बंदर और बछड़े इतने नटखट है ना, कोई विश्वास नहीं है। अच्छा तो ढूंढ ले, ठीक है मैया तू तब मत करना, ढूंढने दे। इसने देखा जब मेरा मुझे खा ही नहीं पाऊंगा तो मक्खन को गिलो दूं, इकट्ठा हो जाए, ठीक है ऐसे करके बोले देख मेरा बछड़ा है, देख दिखा दिया बछड़ा, वो बछड़ा नंगा बाबा उनको बर्थडे में प्रेजेंट दिया था, महादेव का बछड़ा दिखा दिया और हंस में ऐसे करके किसी लीला करते हैं। और एक लीला बता देता हूँ जो गुरु से सुना। मैया जसोदा दधी मंथन करके किसके हाथ में मक्खन दे दिया, और पहले नाद को बहुत सुंदर ड्रेस कर दिया, अर्जुन हाथ में लेकर के नंदा भवन में 84 खंबे हैं, और खंबे कैसे मुनिमय खंभ है, ये शीशा से भी अधिक चमकीले हैं। कृष्ण ऐसे घूम रहे थे मुंह करके नरवत लीला की भांति,
और अचानक अपने परछाई दिखाई पड़ा। स्वयं भगवान है। भगवान में दो गुण सब समय रहेगा, एक सर्वज्ञता, एक मुग्धता। सर्वज्ञ होते हुए भी ब्रजवासियों के प्रेम में अपनी सर्वज्ञता खो बैठे हैं। भले भले बने हुए हैं और कितना कर रहे थे। अचानक उनका गाना बंद हो गया। मैंने कहा मेरा डॉक्टर गया कहाँ? कर रहा था, सुनाई नहीं पड़ा कुछ भी। इधर रूप गोस्वामी पर गाधा दामोदर में बैठ करके समाधिस्थ हैं। वो लीला में उनके हृदय में स्फूर्ति हुआ। कृष्ण क्या करे, अरे इतनी सुंदर बच्चा है, मैं कितने सुंदर बच्चा कभी देखा ही नहीं। प्रभु इससे मैं दोस्ती कर लूं तो दोनों मिलकर मस्ती मारेंगे। दाऊ भैया तो है, कभी उपानंद चाचा के पास, ताऊ के पास, अभिनंद ताऊ के पास, सुनंद चाचा के पास, नंदन चाचा के पास। ऐसे चाहिए जो सब समय हमारे पास रहे। दोस्ती कैसे करूं? मैया तो किवाड़ के आड़ से देख रही हैं और रूप गोस्वामी अपने हृदय में समाधि में देख रहे हैं। इसने कहा देख मेरे मैया के पास दूध सा कपड़ा है, देख कितने सुंदर कपड़ा है, मैं राजपुत्र हूँ ना, तो ये चाहिए तो मैं जोड़े दे दूंगा मैया से कह करके। और तेरे पास है कुछ तो मुझे दे देना, मैं भी तेरा पहनूंगा। मैं ना बहुत उदार हूँ, मैया से सीखा। तू मत सोचना तू गरीब है तो मेरा तेरा कपड़ा नहीं लूंगा, नहीं मैं लूंगा, पहनूंगा भी। तो युवा दौदाती प्रतिगृहणाती, कुछ देना कुछ लेना। और गुइया माखाती पिछती, अपने दिल खोलना पड़ेगा और उनसे सुनना पड़ेगा। तो कृष्ण ने बताया देख मैं माखन चुराने इतना एक्सपर्ट हूँ, तुम विश्वास नहीं कर सकते। ब्रज में ऐसे ऐसे कार्तूत करता हूँ तो मेरी मैया कभी भी नहीं सोच सकी कि मैं चोर हूँ। ये कह करके अपनी जो लीला जो भी पकड़ के लाई थी वो बता दिया। फिर पूछा अगर देखो अगर तुम को जानते हो चुराने के तरीका तो मुझे बताओ। गुइयम आखाती पिछती, किसी से दोस्ती करना में दिल खुलना पड़ेगा, उनका दिल सुनना पड़ेगा। और मैया मंद मुस्कान कर रही है। रूप गोस्वामी पाद भी समाधि में मंद मुस्कान कर रहे, देखो तो कैसी लीला है। और घूमते भोजते चाहिए नहीं, किसी को वसूल करने को खिलाना पड़ेगा। राधा जी कृष्ण को वसूल किया कैसे? सुंदर सुंदर रसोई बना करके खिला के वसूल कर लिया। प्रेम सेवा के द्वारा खिलाना पड़ेगा और उससे खाना पड़ेगा। कहा देखो मेरी मैया कितना सुंदर, मतलब कितनी सुगंध है, कितने सुस्वादु है। मेरी मैया के घर में इतने सुंदर सुंदर गौएं हैं ना, जिसको दूध से पद्मा का गंध निकलता है, ये ब्रज में कहीं नहीं मिलेगा। ले थोड़ा खा, कितना सुंदर है। और तेरे पास अगर कुछ दे मैं भी खाऊंगा। है तो परछाई ना, कृष्ण जैसे पोज कर रहे अभी ऐसा ही कर रहा है। केवल परछाई में सीधा हाथ उल्टा दिखता है, उल्टा हाथ सीधा दिखता है। वो ऐसे ही कर रहा है। अरे मैं तो सोचा ये बहुत अच्छा लड़का है, भोले भाले हैं, तो देखा बहुत शैतान है। कृष्ण को गुस्सा आ गया। तब क्या किया? ब्रज के बंदे से करते ऐसे दांत दिखाया। जेहू दांत दिखाया, मैया जोर से हंस पड़ी और रूप गोस्वामी पाद भी राधा दामोदर बैठ के जोर से हंस पड़े। अरे मैया क्यों हंस रही है? दौड़ते आए, समझ गए कि मेरे बच्चा ही है। और मैया के कपड़े में अपने मुख को ढक लिया, मैया दिखे ही नहीं। तो ये देख करके रूप गोस्वामी पाद लिखा ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आखाति पृच्छति भुंक्ते भजेते चैव षड्विध प्रतिलक्षणम। यदि किसी से मित्रता करनी है क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ देना पड़ेगा, उससे कुछ लेना पड़ेगा। अपने दिल उनको उनसे खुलना पड़ेगा, उनसे अपने दिल की बात सुननी पड़ेगी। और भोजन उनको खिलाना पड़ेगा, उससे खाना पड़ेगा। ये 6 व्यवहार करने पर हम वैष्णव से, संतों से, गुरु से करेंगे, उनके प्रति प्रीति होगी। और हम गुंड से और विषय से करेंगे, उससे प्रीति होगी। ऐसे कृष्ण विभिन्न प्रकार लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों के ऐसे डुबो के रखा है। ब्रजवासियों कृष्ण लीला के स्मरण के सिवा और कुछ है ही नहीं। मैं यही कह करके समाप्त कर रहा हूँ। जब मुझे सुना तो इसमें अच्छा लगे आप लोगों को, एक गुरुपाद को ले जाएंगे। और कुछ बुरा हो, ये मेरा इम्परफेक्शन से कारण सुन नहीं सका।
हरे कृष्ण पांचा कल्पतरु वस्य कृपा सिंधु भयवर्ते पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. So now